नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग यूपी पीसीएस की परीक्षा जो 2024 में आयोजित होने वाली है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन का आज ये वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस के पेपर में इतिहास सेक्शन में मॉडर्न इंडिया से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया से कम से कम 12 प्रश्न, अधिकतम 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मॉडर्न इंडिया को तैयार करना आसान काम है। जैसे कि आप एंशिएंट को पढ़ें चाहे मिडिवल को पढ़ें, इन दोनों के कंपेयर में मॉडर्न इंडिया से तो प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इनको पढ़ना आसान है। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं, आप मान के चलिए कि इतिहास में से अगर 25 प्रश्न है तो 25 में से आपने 15 प्रश्नों को सही सही कर लिया। तो देखिए, इसलिए इसको इसलिए डन किया जा सकता है, इसलिए आप मॉडर्न को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि मॉडर्न इंडिया को हम किस सोर्स से तैयार करें। देखिए, मार्केट में और यूट्यूब की दुनिया पे, डिजिटल दुनिया में बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन मॉडर्न इंडिया को जितना तक मैं आपको बताऊंगा कि आप जितने अपने कम सोर्सेज रखेंगे और हो सके तो अपने जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए मॉडर्न इंडिया के। देखिए, अधिकतम ये काम 7 डेज में किया जा सकता है, और 7 डेज में आप 15 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप अगर सोच के पूछें तो मेरे अनुसार आप घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आती है इतिहास की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, इसलिए कोई ये नहीं कर सकता कि हिंदी में इंग्लिश में। और दूसरा, एक एस के पांडे की किताब आती है आधुनिक भारत का इतिहास। ये किताब 400 पेजेस की है, लेकिन आपको 400 पेज नहीं पढ़ने हैं। इस किताब से मात्र आपको 200 पेज पढ़ना है। यदि आप कहेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो इस पर आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसमें जब पढ़ते समय तो आप पहले आप ये समझ लीजिए कि आपसे मॉडर्न इंडिया में किस टाइप से आयोग क्वेश्चन पूछता है। तो जिस टाइप से प्रश्न पूछता है, आप उस टाइप के ही टॉपिक को तैयार करिए। ऐसे ऐसे देखिए, जो है मॉडर्न इंडिया में 10 से 11 टॉपिक हैं, जिससे पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया पूछा जाता है, और उस टॉपिक को तैयार करिए। अगर आप टॉपिक तैयार करते हैं तो याद रखिए आप अपना पूरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिक तैयार कर लेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा ध्यान रखिए, एक काम करते हैं कि विगत वर्षों में मॉडर्न इंडिया जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये वाला पेपर देखिए, ये 2022 का पेपर है मॉडर्न इंडिया का। देखिए, मिलान का क्वेश्चन है ये, ठीक, 2022 का पेपर। फिर देखिए, संस्था से क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज। फिर देखिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, संस्था वाले क्वेश्चन। अन्य प्रश्नों को मैंने लिया नहीं है, ये 2022 का पेपर था। इस साल कुल 13 प्रश्न पूछे गए थे मॉडर्न इंडिया से। देखिए, फिर से वही ये भी जो है प्रश्न जो है 2021 का है। आप फिर से देखिए, इंस्टीट्यूशन, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन। फिर देखिए, कालक्रम लगाइए, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर लगाइए। अब आप उसके पहले चलिए, देखिए आधुनिक, ये पेपर 2020 का है। देखिए, पुस्तकें महत्वपूर्ण, ये यहाँ भी देखिए, आप कथन कारण को देखिए। इसके बाद आप 2000 उसमें आ जाइए, तो देखिए यहाँ भी देखिए सुमेलने वाले क्वेश्चन। फिर आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो ये 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिकों से पूरा मॉडर्न इंडिया पूछा जाता है। अब चलिए उन टॉपिकों के बारे में बात कर लें कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। देखिए, मॉडर्न इंडिया को तैयार करना बहुत आसान काम है, और अधिकतम यदि आपने एक बार मॉडर्न इंडिया पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन में आप मॉडर्न इंडिया को तैयार कर सकते हैं। और बीच बीच में आप अगर उसको रिवाइज करते रहेंगे तो आप मॉडर्न इंडिया से आपकी एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है। देखिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, इसको तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पिछले 10 से 12 साल के अंदर मॉडर्न इंडिया में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक, मतलब घटनाओं का कालक्रम जो है, डेट बना लीजिए। आपको हर साल कम से कम यहाँ से 2 प्रश्न मिल जाते हैं। देखिए कैसे मिलते हैं, कि तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर मिल जाते हैं या फिर मिलान करने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे कांग्रेस के जो सेशन है, देखिए कांग्रेस के सारे सेशन याद करना पॉसिबल आपके लिए है नहीं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे शुरुआत के जो सेशन है कांग्रेस के 4, ये सेशन 1896 का सेशन, उसके बाद 1901 का सेशन, 1905 का सेशन, 1907 का सेशन, 1916 का सेशन, 1920 का सेशन, 1923 का सेशन, 1927 का सेशन, 1931 का सेशन, 1937 का सेशन, और 1947 और 1950 का सेशन। अगर आप इतने सेशन को अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि कांग्रेस सेशन से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसमें एक सेशन मैंने 1917 नहीं लिखा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसलिए आप कांग्रेस के सेशन को जो है तैयार करिए। हर साल कांग्रेस सेशन से एक प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपसे आयोग पूछता ही पूछता है। इसके बाद आप प्रिपेयर करिए गवर्नर जनरल और उसके वर्ग। तो देखिए, गवर्नर जनरल और उसके वर्ग से जो क्वेश्चन होते हैं, या तो स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे आपसे, या आपसे क्या करेंगे, उनकी योजनाएं पूछ लेंगे,
या फिर क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि आप इनको अरेंज कर दीजिए ऑर्डर में कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए गवर्नर जनरल जो है आप किसी भी किताब से जो है इसको तैयार जरूर कर लीजिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गांधीयन मूवमेंट। महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे, जैसे महात्मा गांधी के चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसा कोई साल नहीं होगा जो से इन पेपरों में इस साल से प्रश्न ना पूछे गए, मतलब सॉरी इन टॉपिकों से प्रश्न ना पूछे गए हों। इसलिए इन टॉपिकों को अगर तैयार करते तो आपको आराम से एक से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 1857 से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 1857 का टॉपिक तो मात्र 4 घंटे का टॉपिक है, अधिकतम 4 घंटे का। अगर आप देख रहे हैं तो भी 4 घंटे में आप 1857 का रिवोल्ट को देखिए। 1857 के रिवोल्ट में कुछ नहीं है, बस इसमें है क्या, रिवोल्ट क्या था, क्यों हुआ, इसके महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे और उनका क्षेत्र क्या था, बस आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक आपको मैं और टॉपिक बता रहा हूँ, देखिए आप 1707 के बाद, यानी जब से मॉडर्न इंडिया शुरू होती है, 1707 के बाद जो महत्वपूर्ण बैटल हुए थे, युद्ध, वो अंग्रेजों से हुए थे या मराठाओं के बीच हुए थे या फिर फ्रेंच से हुए थे, इन युद्धों की क्रोनोलॉजी का ऑर्डर भी आप तैयार कर लीजिए। ये भी आपसे पूछा जाता है क्या है, हालांकि अभी इनको पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन इनके पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद ये तीन टॉपिक अकेले 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देता है। पहला, रिवोल्ट एंड फ्यूजन मूवमेंट, यानी जो विद्रोह हो रहे हुए थे छोटे छोटे स्तर पे, और जो किसान आंदोलन थे। आप किसान आंदोलन विद्रोह को जो है, अब देखिए विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, नेता कौन था, खाली ये तीन तीन पॉइंट इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए। फिर देखिए आथर एंड बुक, देखिए ये लिस्ट बहुत लंबी है, आपको इसकी मैं एक लिस्ट आपको बना के दे दूंगा। और सबसे अच्छा क्या है कि PYQ में आप तक जितने भी आर्थर एंड बुक्स से क्वेश्चन पूछे गए उसको रट डालिए, और करीब करीब जो है देखिए 150 पुस्तकों की लिस्ट है। आयोग घुमा फिरा के हर बार वही पूछता है, ये आपको मैं एक बार एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप उसको रट डालिएगा। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक सोशियो कल्चर एंड रिफॉर्म इन इंडिया, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए रिफॉर्म, अब्दुल के द्वारा किए गए रिफॉर्म, फिर आप देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किए गए रिफॉर्म, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए रिफॉर्म, ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए रिफॉर्म, यानी इन रिफॉर्म और इनसे संबंधित जो संस्था थी या इनसे संबंधित जो किताबें थी, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। आप यहाँ से, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मात्र जो 9 से 10 टॉपिक हैं, इस 9 से 10 टॉपिक से 90 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट का केवल 90% भाग तैयार करने के चक्कर में पढ़िए, 70% करिए। आप 100% के चक्कर में पढ़ते हैं तो हमेशा वो ना तो टॉपिक तैयार होता है ना सब्जेक्ट तैयार होता है, और फिर आपके मन में झल्लाहट होगी और आप आसान प्रश्न गलत पूछ जाते हैं। देखिए अगर आप पेपर में मॉडर्न इंडिया के प्रश्न गलत करते हैं या छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए कि आप पीटी परीक्षा में बहुत पीछे चले जा रहे हैं। इसलिए पीटी परीक्षा में देखिए मॉडर्न इंडिया और क्वालिटी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनसे आपके क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। आप जितने भी अटेम्प्ट करें, या तो देखिए छोड़ दीजिए, एक दो छोड़ दीजिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर इससे अगर गलत, क्योंकि आसान प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को यदि गलत करते हैं तो आप पीटी परीक्षा में अपने लिए कब्र खोद रहे हैं और आप पीटी परीक्षा पास नहीं कर सकते। इसलिए इन दो सब्जेक्टों का वेटेज ठीक ठाक है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपकी सहायता किस रूप में कर सकता हूँ या चैनल आपकी किस रूप में कर सकता है। तो देखिए मॉडर्न इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इन टॉपिकों का छोटा छोटा वीडियो 10 से 12 मिनट का वीडियो या 10 से 15 मिनट का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। और इसको मैं कल से, यानी आज फ्राइडे है तो सैटरडे से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, और पर डे कम से कम एक वीडियो तो मैं अपलोड कर दूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। किसी किसी दिन मैं 2 वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो 15 से 16 दिन के अंदर आपका मॉडर्न इंडिया इन टॉपिकों से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मॉडर्न को जो है, जो मैंने जो आपको 2 सोर्स बताए हैं उस सोर्स को और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, मॉडर्न इंडिया आप पूरी तरीके से सही कर लेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि आप लोग करंट अफेयर के लिए बोल रहे थे, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा कि करंट अफेयर तैयार कैसे करना है, और करंट अफेयर के लिए मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ, इस पर भी एक नया वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आप मॉडर्न इंडिया तैयार करना चाहते हैं या फिर यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो या यूपी पीसीएस परीक्षा पास ना कर पा रहे हो, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं पीटी परीक्षा में आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकता हूँ, मदद करूँगा भी। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसलिए हम लोग जल्दी ही मिलते हैं मॉडर्न इंडिया के अगले वीडियो पे, अगले टॉपिक पे। देखिए मॉडर्न इंडिया में आपको शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको मॉडर्न इंडिया टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा या टॉपिक वाइज ही बताऊंगा। मतलब जो मुझे लगता है इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं या ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो मैं उन टॉपिकों को छोटे छोटे वीडियो बना के आपको दे दूंगा। यदि आप उनको 2 से 3 बार देख लेते हैं
और कहीं से उसको नोट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और आप एक अच्छा खासा एज ले लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप थे मेरे यानी सीके के साथ। धन्यवाद।